आप जानते हैं पवित्र आत्मा सिर्फ बड़ी बड़ी ही बातें नहीं करता। जिस तरह आप अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजों में भी कंसर्न होते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा को कहेंगे कि वो आपके रोज की जिंदगी में आपको गाइड करे, हो सकता है आप कुछ खा रहे हो और पवित्र आत्मा बोले कि ये मत खा। आप टीवी के सामने बैठे और पवित्र आत्मा आपको बोले कि ये मत देख। आप कहीं सुबह जा रहे हो और पवित्र आत्मा आपको बोले यहां मत जा, वहां जा। और ये आवाज बहुत प्रेशर वाली नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर जो जेंटल परमेश्वर है, वो फोर्स वाला परमेश्वर नहीं है, वो जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है। और जब आप सेंसिटिव होते हैं, जब आप खुले होते हैं, आपकी स्पिरिट परमेश्वर के साथ एक होती है और पवित्र आत्मा जब आपसे बात करता है आप उसको इग्नोर नहीं करते, तभी आपकी तरक्की होती है। अदरवाइज आप उस सेम पोजीशन पे स्टक हो जाते हैं। सालों साल आप एक ही पोजीशन पे रह सकते हैं। आत्मिक रीति से सालों साल आप बच्चे रह सकते हैं। अपने हाथों को उठाओ और खुदा से कहो कि मैं आत्मिक बच्चा ना बना रहूं, और जब तू मुझसे बात करे मैं उसी वक्त उसे फॉलो करूं। निर्बल का तू बल, संकट में तू सहारा, शांति हमें देता सब कुछ है तू हमारा। तेरे खून से हमको मिले मुक्ति, मसीहा महा तू है जिंदगी, तू है बंदे, तू हमारा। हाथों को उठा के कहो प्रभु मैं तेरी स्पिरिट के प्रति सेंसिटिव रहूं। जब आप ये सीख लेंगे, ये एक प्रैक्टिस है। ये आप जब सीख लेंगे, जब आप कंट्रोल आप होगा, जब आप समझ जाएंगे कि आपको जो आपके अंदर की वॉइस है, जो इनर मैन की आवाज़ है, जो आपके अंदर वाले व्यक्तित्व की आवाज़ है, जो पवित्र आत्मा आपको आवाज़ देता है अंदर से, जब आप उसको फॉलो करना सीख जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। और ये वो चीज़ है जो 99% बिलीवर्स बहुत बार इग्नोर करते हैं। जो अंदर परमेश्वर की आवाज़ है उसे वो इग्नोर करते हैं, और इसीलिए वो अपनी लाइफ में एक लेवल पर स्टक कर जाते हैं और उन्हें नेक्स्ट ग्रोथ नहीं मिल पाती। आपको पवित्र आत्मा से बात करनी होगी कि पिता मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप कर वायदा करता हूं कि जो कुछ आप कहेंगे मैं उसे मानूंगा, मैं उसे मानूंगी। वो धीमी सी आवाज उसे मैं फॉलो करूंगा। और याद रखो, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं और आप पवित्र आत्मा के साथ, आप परमेश्वर के साथ अच्छे संबंधों में नहीं हैं, तो कई बार शैतान भी आपको गाइड कर जाता है। इसलिए मेक श्योर कि आप बाइबल पढ़ रहे हो और आप तौबा में हो कि पवित्र आत्मा ही आपसे बात कर रहा हो, और जब वो बात करेगा तो वो वचन के साथ मिलता हुआ होगा। पवित्र आत्मा कभी भी वचन के खिलाफ या उलट बात नहीं करता। अगर वचन कहता है अपने माता और पिता की आज्ञा को मान और उनकी इज्जत कर, तो पवित्र आत्मा उनकी बेइज्जती करने के लिए या उनकी डांट लगाने के लिए आपको कभी प्रेरित नहीं करेगा। वो शैतान होगा या आपका अपना स्पिरिट होगा। तो पवित्र आत्मा आपसे कभी भी वचन के खिलाफ जाने के लिए नहीं बोलेगा। ये उसकी निशानी है कि पवित्र आत्मा खुद वचन है। वो वचन जो उसने खुद लिखा है, वो वचन जो यीशु नाम से बड़ा है,
वो वचन जिससे परमेश्वर हटता नहीं, वो वचन जो मुझे और आपको आजाद करता है। पवित्र आत्मा कभी भी वचन के खिलाफ बात या गाइड आपको नहीं करेगा। अगर वो वचन के खिलाफ आपको गाइड कर रहा है तो वो पवित्र आत्मा नहीं, वो दुष्ट आत्मा है या आपका अपना माइंड है। अपने हाथों को उठाकर खुदा बाप से कहो, आज से मैं पवित्र आत्मा की उस धीमी आवाज को सुन सकूं। अपने कानों पे हाथ रख के अपने कानों को अभिषेक करो कि पिता मेरे कानों को अनॉइंट कर कि मैं पवित्र आत्मा की उस आवाज को सुन सकूं। क्योंकि पवित्र आत्मा सबको बोलता है, वो सबसे बात करता है। अगर आप क्रिश्चियन हैं, बैप्टाइज हैं, वो आपसे बात करता है, लेकिन हम उसको ओवर रूल करते हैं। और जब ओवर रूल करते हैं हम फंसते हैं, फिर बंधनों में फंसते हैं, फिर हम दुखी होते हैं, फिर हम निराश होते हैं, क्योंकि हमने उसकी आवाज़ को नहीं सुना और हमने अपनी शरीर की आवाज़ को सुना है। और जीसस ने कहा है कि तुम अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मर जाओगे। वो मरना शारीरिक नहीं है, वो मरना आत्मिक है, वो मरना बाकी चीज़ों में है, वो मरना तरक्की में है, वो मरना ग्रोथ में है। अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे, क्योंकि वो जीवन फिर तुम्हारे हर तरफ कार्य करेगा। जब ग्रोथ तुम्हारी जिंदगी में आएगी, तुम्हारी फैमिली का बिहेव भी तुम्हारे साथ चेंज हो जाता है। जब वो ब्लेसिंग तुम्हारी लाइफ में आती है, लोगों को देखने का नजरिया तुम्हारी जिंदगी का बदल जाता है। तो वो बहुत जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुने और उसकी आवाज को समझ सकें और परमेश्वर की महिमा को कर सकें। अपने हाथों को उठाकर अपने कानों पे रखो और कहो, पिता मैं तेरी आवाज को सुनूं, उस धीमी आवाज को कभी मिस ना करूं, कभी मिस ना करूं। एक बड़े पास्टर को परमेश्वर हीलिंग मिनिस्ट्री में लेके जाने से पहले परमेश्वर ने उससे बात की, मेरे बेटे अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दे। और ये बहुत धीमी आवाज थी उसके लिए। आज वो 70 साल का व्यक्ति होगा, 75 साल का व्यक्ति होगा, लेकिन उसने उस आवाज को जब सुना तो परमेश्वर ने उसे फिर पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया। अगर आप धीमी आवाज को इग्नोर करेंगे और परमेश्वर को उसका आप कोई बहाना देंगे तो परमेश्वर कभी भी आपको उस लेवल पर नहीं ले जा पाएगा जो आपके लिए बना है। और उसी लेवल पर जाकर ही सब चीजें जो आपके लिए बनाई गई हैं, जो परफेक्ट वर्ल्ड है, जो अब दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता लोगों के हिसाब से, आप उसे पा सकते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर की बात सुनकर हर कदम पर आगे बढ़ना होगा। जरूरी है कि आप माफ करें लोगों को, अपने हृदय को खाली करें, अपने हृदय को बिल्कुल एम्प्टी करके, अपने हृदय को साफ करके परमेश्वर के सामने जाएं, ताकि पवित्र आत्मा की आवाज आपसे इग्नोर ना हो जाए, वो धीमी ना पड़ जाए, मध्यम ना पड़ जाए। ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि अगर आप बहुत दुखी रहते हैं अपनी बीमारी से या अपने गरीबी से, तो भी आप पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। बहुत ज्यादा दुखी रहने वाले लोग वो भी नहीं सुन पाते, क्योंकि उनका दुख इतना हावी होता है। आपको वचन पढ़ना होता है ताकि परमेश्वर की आवाज आपको सुन सके। जो बहुत ज्यादा निराशा में है, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, जो माफ नहीं कर सकते लोगों को, विरोधियों को, जिन्होंने कुछ बोला, जिन्होंने कुछ किया आपके खिलाफ, वो भी पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाते। ये सबसे इंपॉर्टेंट आज का परमेश्वर का मैसेज है कि आप उसकी आवाज को सुन सकें। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथ को अपनी छाती पे रखो, एक हाथ को अपने सिर पे रखो और कहो, पिता मैं आज से तेरा हूं, मैं तेरी हूं खुदावन, तेरी बात को सुनने के लिए तैयार हूं। ऊंची आवाज में मांगो खुदा बाप से। करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा, करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समाकर मेरे दिल में यीशु आजा। हाथों को उठा के खुदावन मैं तेरी बात को सुन सकूं। अगर पास्टर होके आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, आप बहुत स्ट्रगल करेंगे।
बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ होती है पास्टर्स की, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरी है कि वो होली स्पिरिट की उस मध्यम आवाज़ को सुन सके। होली स्पिरिट की मध्यम आवाज़ को सुनने वाले पास्टर्स वो वो कलीसिया के विश्वासियों के लिए लड़ते नहीं हैं कि वो दूसरी चर्च में चला गया। वो पवित्र आत्मा की बात को समझने की कोशिश करते हैं और आवाज़ को सुनते हैं, इसलिए वो अलग होते हैं। अपने हाथों को उठा के खुदा से कहो, आज मैं तेरी आवाज़ को सुन सकूं, मेरी प्रोग्रामिंग चेंज कर दे खुदावंद। और हर डेविल को जो इस प्रोग्रामिंग के खिलाफ है, तेरे नाम में आज मेरी जिंदगी को छोड़ के जाए। अपने हाथों को उठाकर खुदा बाप से प्रार्थना करो। तू है राजा, सांसों में समाकर मेरे दिल में यीशु आजा। करते हैं अर्पण तुझ